बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में करंट के बारे में स्टडी किया था और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब पोटेंशियल के बारे में जानेंगे है क्या बेसिकली, आखिर में पोटेंशियल, उसके बारे में स्टडी करेंगे और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। देन उसके बाद से इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, होता क्या है। वैसे बेसिकली पोटेंशियल तुम लोग सुने होंगे, जनरली वर्ड खास करके कहा जाता है तुम्हारी कितनी पोटेंशियल है, यानी कि कार्य करने की कैपेसिटी, यानी कि कितनी कार्य कर सकते हो तुम, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल भी तो वही होना चाहिए सेम, लेकिन थोड़ी सी अंतर होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक से डिफिनीशन दिया जाता है। तो डिफिनीशन देने से पहले हम बता देते हैं पोटेंशियल यानी कि किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी, यानी कि तुम्हारे पास फोर्स हो और उसे काम कर दो। तो सपोज करो, पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ एरिया होगा जहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल कोई भी चार्ज हम लेकर आते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्सेज लगते हैं। यानी कि फोर्सेज लगते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो फोर्सेज जहाँ तक इसका फोर्स लग सकता है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपना जहाँ तक एरिया बना सकता है, यानी कि जहाँ पर कोई अदर चार्ज आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं इसके बारे में। इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज का ऐसा फील्ड, यानी कि चार्ज की वो एरिया, एरिया ऑफ चार्ज वेयर, कहाँ पर हो, फोर्स का तुम्हें एहसास हो, यानी कि चार्ज के फोर्स का एहसास हो। एरिया ऑफ चार्ज वेयर फोर्स आर एग्जिस्टेड ऑन अदर चार्ज, मतलब अदर चार्ज पर एग्जिस्ट करता हो फोर्स, वह एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर हम डिटेल में जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज का हम देखें तो ये होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे लाइन में जाती है और सीधी जाती है, क्योंकि जो फोर्स लगता है किसी चार्ज पे, वो फोर्स अगर मान के चलो इस पे लगा पॉजिटिव ये है और ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा, तो फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में ही लगता है। स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं है ये कर्व घूम के ऐसे चला जाए या ऐसे चले जाए, एक स्ट्रेट लाइन में लगता है। तो फोर्स का ही तो डायरेक्शन ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स का डायरेक्शन। तो ये अगर चार्ज यहाँ पर एक लेकर आए तो चार्ज का रिपल्सन इस डायरेक्शन, सपोज यहाँ पर लेकर आए तो ये डायरेक्शन, सपोज यहाँ लेकर आए तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कहलाता है। और इसको हम ऐसे शो करते हैं। और पॉजिटिव के लिए हमने मान लिया है, क्या है, हमने मान लिया है, एक डिफाइन कर दिया पॉजिटिव के लिए कि पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और कोई अदर चार्ज पॉजिटिव ही लाते हैं तो रिपल्सन लगता है तो इस डायरेक्शन में होगा। और निगेटिव के लिए हम तब क्या मानेंगे, निगेटिव के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो वो अंदर की तरफ भागेगा। अगर कोई भी पॉजिटिव लाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये सपोज करके मान लिया गया, एक को हमने मान लिया बाई डिफ़ॉल्ट और तो सेकेंड अपने आप डिफाइन हो जाएगा। हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज को लाना है हमें, कोई भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे इस फील्ड के अंदर, तो अगर निगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा तो इधर, और यहाँ पर लेकर आएंगे तो रिपल्सन। हमें क्या माना है, कोई भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी कि जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली अब डिफाइन करोगे तो जब भी तुम्हें एक सपोज करना होगा तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज की बात करोगे। यूनिट मतलब एक कूलम की ही बात करोगे, यानी कि इसी को सपोज करके एनालिसिस पूरे इलेक्ट्रिसिटी में किया गया है। तो एक डिफॉल्ट मान लिए, देन उसके बाद से सारा करें। ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब है कैपेसिटी ऑफ वर्क। अगर सपोज करो कि इसका जो फील्ड है वो इनफाइनाइट तक जाता है, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और इनफाइनाइट मतलब ऐसी सीमा जहाँ पर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि इनफाइनाइट पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड
क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किसी भी चार्ज का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल को डिफाइन कर दे कि कोई भी हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है, इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड में, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेकर आएंगे तो अब जाहिर सी बात है कि इस पे क्या लगेगा, इनफाइनाइट पे जीरो, लेकिन जो ही आगे बढ़ेंगे इससे तो इसका एरिया है, ये क्या करेगा, इसको आउट करेगा, कहेगा बाहर जाओ, यानी कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ेगा इस एरिया में लाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी कि अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, एक पॉइंट मान लिया ये पॉइंट तक तुम्हें लाने में जितना वर्क करना पड़े, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस रिपल्सन फोर्स के, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, इसका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इस रिपेल के अगेन तुम्हें जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। अब चूंकि यूनिट चार्ज लेकर आए हो तो पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क करना पड़ता है इसी को पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि अगर डिफाइन कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, क्या, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव, मैंने कहा था ना पॉजिटिव चार्ज क्या मान लिया गया, बाय डिफॉल्ट मान लिया गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से लेकर आ रहे हो, फ्रॉम इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू कहाँ तक, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट, राइट। यानी कि पोटेंशियल डिफाइन हो गया यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज को ला रहे हो तो अगर क्यू चार्ज को लाते तब, अगर क्यू चार्ज को लेकर आते इफ, यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं किससे, वी से करते हैं, किससे करते हैं, वी से करते हैं। तो वर्क यहाँ पर देख ले तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट पर हम जब भी वर्क यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाता है पर यूनिट, यानी कि एक गुलाम। अब इफ क्यू चार्ज लेकर आए तो क्यू चार्ज में भी पॉजिटिव हो सकता है, में भी निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो वर्क हमें करना पड़ रहा है, अगर निगेटिव होता तो ये खुद ही खींच लेता उसको, तो वर्क हमें प्राप्त होता है, यानी कि मिलता, यानी कि क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो पोटेंशियल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट, फ्रॉम इंफिनिटी से इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट, दैट पॉइंट में भी ये हमने मान लिया था यहाँ पर। अब आते हैं, ये पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल क्या होता है, किसी की करने की कैपेसिटी हो गई, राइट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंट, अगर तुमसे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंट बताओ ए पॉइंट से बी पॉइंट, यानी कि ई और बी के, यानी कि जितना इनफाइनाइट से तुम्हें यहाँ पर करने में वर्क लगाया और देन यहाँ तक करने में जितना वर्क लगाया, दोनों को डिफरेंट कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट, डिफरेंट मतलब दो पॉइंटों के बीच, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, राइट। क्या होता है, वर्क डन, कहाँ से, पहले मान लो चार्ज हम लेकर आए ए तक, दिन चार्ज लेकर आए बी तक, तो ए तक लाने में अगर वर्क डन हो तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वर्क अपॉन चार्ज क्यू, क्यू ही लेकर आ रहे हैं, अगर वही हम बी तक लेकर आए तो वर्क डन बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई
बी अपान क्यू। अब बताओ वर्क डन कौन सा ज़्यादा होगा, अगर क्यू को ए तक लाने में आएंगे और बी तक, तो यहाँ तक लाने में जितना रिपल्सन लगा, अब इसके आगे और रिपल्सन लगेगा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि बी ज़्यादा होगा ए से। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट अगर करें ए टू बी तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंट। इसको जनरली हम लिख देते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंट भी समझ में आया कि किसी भी यूनिट चार्ज को ए तक लाए फिर बी तक लाए, जितना वर्क में डिफरेंट होगा इसी को पोटेंशियल डिफरेंट बोलते हैं। अब आते हैं यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट का पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है W अपान क्यू। इसको वोल्ट क्या होती है यूनिट, वोल्ट। अगर जनरल देखें तो क्या आ जाएगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम। तो जूल पर कुलाम भी वोल्ट की यूनिट होती है, यानी कि पोटेंशियल जब भी दिया जाएगा वोल्ट में दिया जाता है, राइट, वोल्ट। और जनरल में अगर देखें यहाँ से तो जूल पर गुलाम हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं इंडिकेशन की बात कर देते हैं, सिंबल और इंडिकेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिवाइस। डिवाइस कौन सी है पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करने वाला, तो वो है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। सिंबल वी से इंडिकेट करते हैं, एक सर्किल बनाया वी लिखा इधर इधर, जिस तरह उसमें क्या करते थे अमीटर में जो करंट मेजर करता था ए लिखते थे और पॉजिटिव निगेटिव लगाते थे, वोल्ट मीटर क्या लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए, हम इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में तब हम इसके बारे में बताएंगे क्यों पैरेलल लगता है ये और क्यों इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अभी बस एक रट लीजिए दिमाग में, बता देंगे। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, और जो आपका कनेक्शन होता है कनेक्टेड क्या होता है पैरेलल में होता है, यानी कि सर्किट में आपके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम इसके बारे में, जो पोटेंशियल से वर्क डन है या इस पे बेस पर एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन हम उसके बारे में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। चलो न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो लास्ट हमने लिखा था, पोटेंशियल यानी कि इक्वल टू होता है W अपन Q, राइट। एक क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 वोल्ट, राइट। इसमें कह रहा है कि एक चार्ज है जो 2 कूलाम का है, उसको 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने बताया मान के चलो चार्ज ये है, राइट, ऐसे निकला। यहाँ पर कितना है 118 वोल्ट और ए पॉइंट, और यहाँ पर कितना है 128 वोल्ट, राइट। यहाँ से इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसको दो तरीके से लगाते हैं। सपोज करो कि जो चार्ज है वो इनफाइनाइट से आ रहा है, थोड़ा सा कठिन वाला लगा लेते हैं। चार्ज जो इनफाइनाइट से ई पॉइंट तक आने में कितना वर्क करेगा, तो वी इक्वल टू क्या था W अपान क्यू। चार्ज कितना है 2 कूलाम का है, चार्ज कितना है 2 कूलाम, कितने वोल्ट है यहाँ पर 118 इक्वल टू W अपान W ए लिख सकते हैं W अपान
2, यानी कि W इजिकल टू क्या हो जाएगा 118 क्रॉस 2, ये क्या हो जाएगा WA। अब उसी चार्ज को फर्दर हमने कहा कि इनफाइनाइट से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लेकर आओ B पॉइंट तक, तो B पॉइंट तक लाओगे तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा W B अपान Q वही से है, B कितना है 128 इक्वल टू WB अपान 2, यानी कि WB क्या आ गया 128 क्रॉस 2। वर्क डन पूछा है यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि डिफरेंट बिटवीन यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन, यानी कि डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट क्या में निकालना है WB माइनस WA, यानी कि 128 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 118 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 कॉमन हो गया 128 माइनस 118 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20 जूल। कितना होगा 20 जूल, यानी कि W वर्क डन। अब डायरेक्ट हम लगाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से हम जानते हैं कि VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपन चार्ज। VB कितना था 128, कितना है 118। इतना याद रखना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतनी ही कम बोल्ट होती है यहाँ पर, जितना पास उतना ज़्यादा, क्योंकि वर्क डन यहाँ से लाने में यहाँ के कंपेयर में कम होता है ये वाला। तो ये हो गया WQ 2 ही कूलाम का है राइट, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू W इजिकल टू 20 जूल। ये शॉर्ट फॉर्म था, जल्दी से लगाने के लिए मैंने बेसिक डिफिनीशन से ये बताया और ये हो गया। तो दोनों के तरीके से लगा दो, जो मर्जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एक बेसिक एग्जाम्पल है, सिंपल है, इसी को करिए। और भी फंसेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कभी भी कमेंट करके आप कर दीजिएगा। और या व्हाट्सअप नंबर मेरे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे। कोई भी न्यूमेरिकल हो इससे रिलेटेड, आपको तुरंत ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि जब सर्किट आप बनते हैं, जैसे कि घरों में भी देखे होंगे आपने कि सर्किट बनाते हो तो घरों में सर्किटें चली रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते 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 पूरा फैन बिजली पंखे जितना भी है आपका कनेक्ट रहता है और फाइनली क्लोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है क्लोज्ड हो जाता है। तो इसी क्लोज्ड पाथ को क्या बोलेंगे सर्किट बोलेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। पहली चीज तो कंटिन्यूअस रहता है, कहीं से ब्रेक तो रहता नहीं है। अगर ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट फैन उनमें पंखे में क्या हो जाएगा, बिजली नहीं जाता। कभी कभी होता है ना, तार हमारा फॉल्ट कर जाता है तो एक रूम में रहता है लाइट, दूसरे रूम में नहीं रहता है। तो वैसे कंटिन्यूअसली रहता है एंड क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड पाथ। कंटिन्यूस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। सपोज एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि आपका ये बल्ब है राइट। सपोज करो कि ये फैन है, ऐसे फैन बना देते हैं हम, जो भी है फैन है, कनेक्ट कर दिया गया राइट, और लाकर हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया क्लोज्ड हो गया। ये क्या हो गया पूरी तरीके से क्लोज्ड हो गया। तो इसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। अब कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बनाएंगे नेक्स्ट टाइम तो कुछ सिंबल्स हैं जिसके बारे में जानना है, जो बेसिकली यूज करोगे बार बार, उस सिंबल को हमें जानना जरूरी रहता है। अब एक चीज़ और इसी में बता देते हैं, अगर यहाँ से ये वायर ब्रेक कर गया सपोज करो तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा नहीं होगा। कभी तार बीच से टूट जाता है तो नेक्स्ट आगे वाले में करंट फ्लो होता है नहीं, यानी कि यहाँ तक तो करंट आया लेकिन इसके आगे करंट नहीं गया। तो याद रखना इस चीज़ को कि अगर करंट फ्लो ओनली तभी हो सकता है जब सर्किट क्लोज हो। यानी कि इस पॉइंट को हम लिख भी देते हैं, करंट फ्लो ओनली इफ सर्किट इज क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका करंट फ्लो नहीं होगा। अब कुछ बेसिक सिंबल हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद से सर्किट ड्रा करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो हम सिंबल के कुछ बेसिक सिंबल हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट मान लो ये है, कंपोनेंट के नेम है कौन कौन से, और ये क्या है सिंबल्स है राइट। अगर हम बात करें सेल की, सेल जो सिंगल सेल होता है ना, बैट जो मोबाइल करें टार्च वॉर्च में लगता है सेल, उसका होता है सिंबल एक बड़ी सी लाइन, एक छोटी सी, छोटी वाली थोड़ी सी डार्क होती है और एक
हाइपेन लाइन, ऐसे हम ज्वाइंट करके कर लेते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव और छोटे वाले पर निगेटिव लगाते हैं सिंबल। आते हैं दूसरा, बैटरी। बैटरी वैसे सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? क्रिएट करता है, राइट। अब बैटरी, तो कई सारे सेल को जोड़ देते हो, जैसे कहते हैं ना 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो कैसे होता है? 12 ठे सेल को जोड़ा गया रहता है। तो बैटरी यानी कि सेल, यहाँ पर अगर हम तीन सेल को जोड़ दें, एक सेल, इसको कनेक्ट किया, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, यानी कि 3 सेल किया। तो सबसे पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगाते, केवल एंड पर जो बड़ी लाइन है उस पर पॉजिटिव और छोटे पर निगेटिव, ये कहलाता है बैटरी का। कितने सेल हैं यहाँ पर? 3 सेल हैं। जनरली आपके एग्जाम में अगर थ्री या 4 सेल करता है तो 3-4 इंडिकेशन बनाकर करेंगे। अगर कह देता है जनरली बैटरी, तो 2-4 बनाकर छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर लिख दिया 3 सेल तो 3 सेल बना ले, 10 कह दिया तो 10 से ना बनाइएगा तब, मतलब अगर 2-3 कहता है तो बना दीजिए तो बेटर रहेगा। अब आते हैं स्विच। किसके बारे में? स्विच या प्लग ना। तो देखो स्विच 2 तरीके का होता है, या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। क्लोज मतलब यानी कि जिससे सर्किट से करंट पास हो सके, या ओपन मतलब क्या होता है? एक ऑन ऑफ होता है ना, तो ऑन और ऑफ का, तो ऑन कब करते हैं? जब क्लोज हो जाता है, यानी कि करंट फ्लो होता है तभी तो बिजली जल जाती है, हमारा लाइट जल जाता है, तो वो कर देते हैं क्लोज्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा स्विच क्या होता है? स्विच या प्लग ऑफ का होता है तो हम ओपन उसे लिखते हैं, राइट। तो क्लोज का जो इंडिकेशन है, अब पहले कैसा था डिजाइन? ऐसा डिजाइन था, ये क्लोज होता है, सॉरी, ऐसे लाइन होता है, फिर ऐसे टच करा देते हैं, ये टच करा दिए तो क्या होगा? टच हो गया। अगर ओपन में क्या हो जाता है? ये ओपन हो जाता है, यानी कि ये टच किया तो क्लोज्ड हो गया। ये देखो सर्किट है, सर्किट की लाइन है वायर के, और वायर से ये ऐसे गया है, यानी कि ये क्लोज है। जब इसको टच करा दिया गया तो क्लोज हो गया, और ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। अब देखो जो नए ज़माने में अब यूज किया जाता है, इस सिंबल के जगह पर इसका यूज किया जाता है। क्लोज है तो ऐसा करके बीच में डॉट लगा देते हैं तो क्लोज हो जाता है, और अगर ओपन है तो ऐसा कर दिया तो ये ओपन हो गया, राइट। दोनों समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वायर ज्वाइंट की। कभी कभी देखते हो ना 2 वायरों को ज्वाइंट किया जाता है, तो ज्वाइंट के लिए क्या करते हैं? और कुछ तारों को क्या कर जाता है? ज्वाइंट नहीं होता है, ऊपर से निकल जाते हैं, तो 2 हो गए तार, यानी कि वायर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, विदाउट ज्वाइंट 2 हम पढ़ लेते हैं। वायर जब ज्वाइंट होता है तो सपोज करो एक वायर ये है और एक वायर ये है दोनों, और यहाँ पर ये ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट जब होगा तो यहाँ पर डॉट कर देंगे। और सपोज करो एक वायर ये है और दूसरी वायर आती है जो क्रॉस कर रही है, इस पर ज्वाइंट नहीं है, तो ज्वाइंट नहीं है, तो ऐसे बनाकर एक लाइन खींच देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि 2 वायर ये और वायर ये में ज्वाइंट नहीं है यहाँ पर, और ये कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्वाइंट है, राइट। अब आते हैं हम लोग बल्ब की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को ऐसे इंडिकेट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं और ऐसे कर लेते हैं। बल्ब को बनाने का तरीका हो गया। अब आते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कोई भी डिवाइस का हम अगर नहीं जानते हैं उसका सिंबल तो हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। रेजिस्टेंस को बनाने का तरीका होता है इस तरह से, हमने रेजिस्टेंस को बना लिया, ये होता है रेजिस्टेंस। हमने बताया था एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे जब रेजिस्टेंस के बारे में बता देंगे। बस यहाँ पर सिंबल बता देते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्यों वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। तो बस एक सिंबल है तो सिंबल के बारे में जान लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के बाद से एक एरो बीच से लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है। और नए सिंबल में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा सिंबल ये है कि एक रेजिस्टेंस बनाकर ऊपर से एक वायर लाकर इस पर तीर का निशान ऐसे भी बना दिया जाता है। तो 2 तरीका है आपका, जो चाहे यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। अमीटर का आप लोग सिंबल जानते ही हैं, अमीटर का सिंबल जानते हैं, ये बनाया, खींच दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लगाया। वोल्ट मीटर का आप लोग जानते ही हैं। अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को
राइट। ये किस में लगता है? सीरीज में लगता है। ये कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है। याद रख के रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्किट बना देता है और इसको पैरेलल में कर देता है और पूछता है कि क्या गलती है, तो याद रखना ये सीरीज में रहता है और इसको क्या करेगा? सीरीज में लगा देगा और पूछेगा क्या गलती है, तो सीरीज में नहीं बल्कि ये पैरेलल में लगता है, राइट। अब लास्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये बेसिकली यूज किया जाता है करंट मेजर करने में, लेकिन एसी करंट मेजर करने में। ये जो डिवाइसेज है अमीटर वोल्टमीटर, वो डीसी करंट, और गैल्वेनोमीटर एसी करंट को मेजर करता है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगाते हैं। अब ये क्लास नेक्स्ट चैप्टर में है आपका मैग्नेटिक यूनिट में कि पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं लगाते, हम बाद में बताएंगे। ये तो आपके सिंबल हैं, बेसिक सिंबल जो आपको याद रखना है हमेशा। अब हम एक सर्किट ड्रा करने के, सर्किट में याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने कहेगा तो क्लोज सर्किट बनाना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे, राइट। सर्किट डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम, राइट, कैसे हम ड्रा करते हैं। वैसे तो सर्किट डायग्राम का डायरेक्ट एग्जाम्पल में आपको न्यूमेरिकल पूछता है, ड्रा करना तो आना चाहिए, इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। तो अगर आपके पास एक अमीटर है, राइट, एक वोल्ट मीटर है और एक रेजिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? आर से करते हैं, ठीक है ना। आर से एक आपका सेल है, क्या है? सेल है, और एक स्विच है, और कह रहा है कि इसको एक सर्किट में ड्रा करें। तो सबसे पहले हमारा पता होना चाहिए कि अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर क्या होता है? पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस के साथ। तो सपोज हमने क्या बना लिया? एक रेजिस्टेंस बना लिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है? वोल्ट। तो वोल्ट मीटर मैंने एक पैरेलल में लगा दिया, देखे ना, पैरेलल में पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया, राइट। अमीटर कितने में होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। तो मैंने क्या हो गया? रेजिस्टेंस से सीरीज में अमीटर लगा दिया, राइट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब स्विच की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्विच की। तो स्विच क्या होता है? कहीं पर भी सर्किट में आगे पीछे लगा सकते हैं। तो स्विच हम यहाँ पे लगा देते हैं, स्विच लगा दिया। तो ओपन होगा, तो ओपन कैसे कर दिया? अब सेल है तो सेल, अगर ये पॉजिटिव इधर पॉजिटिव रखे हो तो इधर का पॉजिटिव ही रखना है, राइट। ये तुम्हारा हमने कर दिया, राइट। ये क्या है? अभी तक ओपन है, अगर क्लोज करना है तो बिंदी लगा दो। स्विच यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसको हटाकर ये क्लोज कर दो, यहाँ पर भी स्विच लगा सकते हैं। तो इतना याद रखना। ये आ गया। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोग ट्राई करते रहिएगा। एक स्टूडेंट है, उसने सर्किट ड्रा किया, सर्किट ड्रा कर दिया, राइट। सर्किट ड्रा कर दिया है उसने, किसी ने बोला और उसने सर्किट ड्रा करके ऐसे बना दिया। तो इसमें लैंप किस में है? लैंप्स तुम्हारे सीरीज में है कि पैरेलल में है? इन सीरीज और पैरेलल, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि सर्किट में गलत क्या किया है? व्हाट इज मिस्टेक? अगर मिस्टेक है तो सही करके बताओ। तो लैंप देखो क्या है, इससे कनेक्ट इससे है, तो किस में है? सीरीज में है। कंटिन्यूअस कनेक्ट है, पैरेलल तो है नहीं, तो सीरीज हो गया। अब मिस्टेक क्या है? हमने अभी बताया था ना, अमीटर क्या होता है? सीरीज में होता है। यहाँ पर देखो रजिस्टेशन के पैरेलल में हो गया, पैरेलल लाइन खींची तो पैरेलल में हो गया ना, तो पैरेलल है। ये मिस्टेक क्या है? अमीटर इन पैरेलल, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो किस में होना चाहिए था? तो मिस्टेक था, तो सही करके बताओ। तो सही ड्रा कर दो। तो ये सब तो सही था, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है, प्लस है और माइनस है, राइट है। मैंने बल्ब भी सही था, मैंने लगा दिया, राइट। अब क्या करेंगे? अमीटर को यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। अब देखो सर्किट सही हो गया, अमीटर सीरीज में हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये सर्किट डायग्राम ड्रा करना सीख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इफेक्ट क्या क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। देन रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।